Good morning, everyone. Poem is My Mother at 66. And we have discussed the poem My Mother at 66 in last video. Let's start the question answer. My Mother at 66 is written by the Kamala Das. आप सबको पता है कि हमने जब लास्ट वीडियो में पोएम डिस्कस की थी, तो इसमें यहाँ पे पोएम की मदर की बात हो रही है कि जो पोइट है एक तरह से वो अपनी मदर से दूर जा रही है, और यहाँ पे जो है वो जो उसकी मदर है इज सिटिंग बिसाइड हर, गाड़ी में बैठी हुई है। मदर जो है वो डोज ओपन माउथेड, हर फेस जो है वो ऐसा मतलब एक कॉर्प्स की तरह, जैसे एक मुर्दा आदमी होता है, मर जाता है, वैसे एक मुरझा जाता है, मतलब उस टाइप में उसका एक तरह से बताया गया है। वो पेन फील कर रही है। क्यों? कौन पेन फील कर रही है? पोइट पेन फील कर रही है क्योंकि उसकी मदर ओल्ड हो गई है, और वो कहती है कि लेकिन अब वो इस पेन को फील नहीं करना चाहती है, इसलिए वो बाहर देखने लगती है। बाहर ये बताया गया है कि जैसे कि वो बाहर देखती है तो जो रोड के साइड में जो ट्री है वो सारे उसको भागते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे हंसते हुए जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट की बात की जा रही है कि जो उसकी मदर जैसे कि सिक्योरिटी चेक के बाद पोइट अंदर जाती है, दूर से देख रही है वो अपनी मदर को, वो लेट विंटर मून के साथ उसका एक तरह से कंपेयर कर रही है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो इसमें बताया गया है कि जो उसकी मदर है वो कैसी दिखाई दे रही है, जो अपनी मदर की तरफ देखती है। वैन पेल जो कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून के साथ किया गया है, और वो सिर्फ जो है वो अपना एक जो बचपन का डर होता है ना, एक तरह से वो उसको फील हो रहा है कि वो अपनी मदर को खो देगी। तो लेकिन वो सिर्फ क्या अपनी मदर को कहती है कि सी यू सून अम्मा, कि जल्दी से मिलते हैं। उसके बाद वो अपनी मदर की तरफ सिर्फ स्माइल करती है, मुस्कुराहट है एक तरह से वो दिखाई गई है कि सिर्फ मुस्कुरा रही है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम जो है वो पोएम पहले हमने डिस्कस किया, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड द एक द पोइट फील्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बताया गया है, पूछा गया है कि पोइट किस टाइप का पेन जो है वो फील कर रही है। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर किए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड द एक द पोइट फील्स। किस टाइप का पोइट जो है पेन फील कर रही है। पोइट लुक्स एट हर मदर, सी हैड नाउ बिकम द वीक एंड ओल्ड। जो उसकी मदर है वो काफ़ी ओल्ड हो गई है, वीक हो गई है। पोइट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून। जो पोइट है वो पेन फील कर रही है कि वो अपनी माँ को जल्दी से खो देगी। एक तरह से पेन उसको मतलब वो सोच के मतलब होता है ना कि दुखी हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। जो व्हाट आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड इट एज स्प्रिंटिंग। मतलब यहाँ पे जो यंग ट्री है वो स्प्रिंटिंग भागते हुए डिस्क्राइब क्यों किए गए हैं? ये इसलिए किए गए हैं क्योंकि दे आर ट्रैवलिंग इन अ कार। यहाँ पे द आंसर कहता है द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड इट एज स्प्रिंटिंग, भागते हुए इसलिए डिस्क्राइब किए गए हैं बिकॉज द पोइट वार ट्रैवलिंग इन अ कार। यहाँ पे पॉइंट है वो ट्रैवल कर रही है कार में। द यंग ट्री अपीयर्ड अलोंग द रोड टू बी द स्प्रिंटिंग पास दैम। अब जब हम किसी भी गाड़ी में, कार में, बस में या किसी भी चीज़ में हम जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी गाड़ी में बैठे होते हैं, तो हमें जो रोड के साइड में जो भी चीज़ें होती है वो भागती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो है वो यंग ट्री के बारे में स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है कि व्हाट हैड द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जैसे वो मैरी मतलब हैप्पी, जो बच्चे जैसे आपको पता है कि जब बच्चे होते हैं हैप्पी फेस होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पोइट है वो उन बच्चों की इमेज ऐसी क्यों दिखा रही है। मतलब पोइट में जैसे कि पोइट ने डिस्कस किया है यहाँ पे कि वो बाहर देखती है। पोइट डिड नॉट लाइक टू थिंक ऑफ हर सिक मदर। यहाँ पोइट है वो अपनी सिक मदर मतलब बीमार मदर के बारे में सोचना नहीं चाहती है, पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको दुख हो रहा है अपनी माँ से दूर जाने का, क्योंकि एक तो मदर भी ओल्ड हो गई है। सी लुक्ड आउटसाइड द हैप्पी। वो बाहर देखती है कि जो बाहर बच्चे जो होते हैं ना, एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया है कि पोइट सैड है
लेकिन बाहर बच्चे जो है वो हैप्पी है, केयर फ्री है, उनको कोई टेंशन नहीं है। हैप्पी केयर फ्री चिल्ड्रन प्रेजेंटेड ए कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया है ना कि बाहर बच्चे खुश है तो इसलिए वो बाहर देखती है, क्योंकि वो उस पेन को फील नहीं करना चाहती है, उसको जो है वो दोबारा से उसको याद नहीं करना चाहती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि वाई हैड द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ जो मदर है वो एक तरह से लेट विंटर मून के साथ कंपेयर क्यों किया गया है। द विंटर मून लुक्स डिम एंड द वेन एंड द सिक। जो मदर का जो विंटर मून होता है वो कैसा दिखाई देता है, डिम होता है, एक तरह से मुरझा सा जाता है ना, सिक दिखाई देता है। जो विंटर इज ए सिंबल ऑफ द ओल्ड एज। यहाँ पे जो एक तरह से विंटर को हम कंपेयर करेंगे तो एक तरह से वो कहते हैं कि जो विंटर होती है ना वो ओल्ड एज का सिंबल होती है, उसके साथ हमारी जो है वो कंपेयर किया गया है। नाउ माई मदर इज आल्सो ओल्ड। जो मेरी मदर है वो भी ओल्ड है, वीक है, और जो कंपैरिजन किया गया है वो सूटेबल है, मतलब वो ठीक किया गया है। वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे कि लेट विंटर मून भी मुरझा सा जाता है, जैसे आपने देखा है कि नवंबर से लेके विंटर स्टार्ट होती है तो आप जब मून को देखोगे तो वो क्लियर नहीं होगा, वेग सा होगा। तो और जो मून भी जो बताया गया है यहाँ पे इसमें जी लाइट भी पूरी नहीं होती है। जैसे समर में देखोगे तो एक तरह से मून जो है वो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन विंटर में नहीं देता है। तो यहाँ मदर के साथ जो है लेट विंटर मून के साथ मदर का कंपैरिजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 What did the parting words of the poet and her smile signify? जो एक तरह से यहाँ पे जो पोइट का जो पार्टिंग वर्ड्स है, जो उसकी स्माइल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई कर रही है। जैसे पोएम में दिखाया गया है ना कि वो अपनी मदर से दूर जा रही है, तो पोइट फील सैड टू थिंक। यहाँ पे जो पोइट है वो काफ़ी दुखी है, सैड है। फील जो दिखाया गया है वो क्या सोच रही है कि हर मदर माइट लिव फॉर एवर, कि उसकी मदर कभी भी उसको छोड़ के हमेशा के लिए जा सकती है। नाउ दिस थॉट डज नॉट लीव हर अवे। और ये जो विचार है ना, कई बार होता है ना हम सैड होते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं तो वो दिमाग से नहीं निकलता है। तो यहाँ पे पॉइंट भी जो है उसका जो थॉट है ना, जो विचार है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। नाउ शी रियलाइज्ड हर ड्यूटी टुवर्ड्स द मदर। अब उसको अपनी मदर के लिए जो उसकी ड्यूटी है, जो एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको महसूस होती है। She does not like that her mother spent her time lonely and unwanted। यहाँ पे जो बताया गया है कि वो भी नहीं चाहती है कि उसकी मदर अकेले रहे, मतलब ना चाहते हुए भी वो अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती है। यहाँ पोएम में जो है मदर के बारे में बताया गया है, ओल्ड एज के बारे में ये बताया गया है कि जो एक तरह से ये नेचुरल प्रोसेस है, एज का चलती रहती है, सबके टाइम में जो है वो सुख दुख आते रहते हैं। यहाँ पे मदर के लिए जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पॉइंट ने यहाँ पे बताया भी गया है, वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी टॉपिक, ग्रामर का टॉपिक है या राइटिंग स्किल में कोई टॉपिक आपको पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमसे कोई भी, कई बार होता है कि कुछ जानबूझ के तो नहीं, कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।